Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश में लॉकडाउन चल रहा है और 90 के दशक का सबसे लोकप्रिय सीरियल रामायण को एक बार फिर से दूरदर्शन पर रीटेलीकास्ट किया गया है। रामायण ने 30 सालों से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी इस समय लोगों को ठीक उसी प्रकार बांध कर रखा हुआ है जैसे कि पहले था। रामायण के वापसी करते ही इनके किरदारों की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कोई किरदार अपने पर्सनल किस्से शेयर करता है तो कोई उन दिनों के अनुभव को। ऐसे में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी जिंदगी और आगे की प्लानिंग के बारे में खुलकर बात की है। दीपिका ने कहा कि पहले मैंने फिल्मों से दूरी बना ली थी क्योंकि उस वक्त मेरी जिंदगी में और भी बहुत अहम जिम्मेदारियां थीं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी छोटी थी और मुझे उसके भविष्य की चिंता थी, इसलिए पहले मुझे उस पर ध्यान देना था, बाद में दूसरी ओर। उन्होंने कहा कि अब बेटी बड़ी है और वो खुद को संभाल सकती है, इसलिए अब मैंने बाला मूवी में बॉलीवुड में दोबारा कदम रखा। एक पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए दीपिका ने निर्भया केस पर बोलते हुए कहा था कि आज भी जब उस बारे में सोचती हूँ बहुत अजीब लगता है। निर्भया और उसकी माँ का दर्द हर एक महिला समझ सकती है। न जाने इस लड़ाई में उन्हें क्या क्या सहना पड़ा होगा। उन्होंने कहा, मैं बड़े पर्दे पर निर्भया की मां का रोल करने का मुझे जब ऑफर मिला तो मैं इसे ज़रूर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि मैं आशा देवी के दर्द को समझती हूँ और उसे किरदार को जीना चाहती हूँ और मुझे ऐसे ही रोल चाहिए। दीपिका ने बताया कि वे इस समय सरोजनी नायडू पर रिसर्च कर रही हैं और जल्द ही वे उनके किरदार में दिखेंगी। सीता के किरदार से दुनिया में सुर्खियां बटोरने वाली दीपिका ने कहा कि मुझे बाला के बाद काफ़ी सारे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ ऐसे किरदार निभाना चाहती हूँ जिसमें सामाजिक संदेश हो। उन्होंने कहा कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती, वे हमें सीख भी देती हैं, इसलिए मैं सामाजिक मुद्दों से जुड़ी थीम पर ही काम करना चाहती हूँ जिसमें कोर्ट हो और वकील भी।